अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से कुछ दिन पहले चैट जीपीटी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है, तो आज मैंने कोशिश की कि मैं चेक करूं कि आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या भला। तो फिर मैंने ये chat.openai.com/chat ओपन किया और चेक करने की कोशिश किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक जो सजेस्ट किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, क्या वाकई ऐसा है। तो मैंने ये मुख्तलिफ ना सिचुएशंस क्रिएट की हैं, वो मैं आपको भी स्क्रीन पे दिखाता हूँ और उनके आप रिजल्ट्स देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक एडवांस हो चुकी है और किस एक्यूरेसी से मेरे क्वेश्चंस का, मेरी जो मैं सिचुएशन डेवलप की हैं उनके जवाब दे रही है। तो मैं ये स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, आप ज़रा प्लीज़ देखें। ये देखें, सबसे मैंने पहले हेलो किया तो आगे से मुझे रिप्लाई आ गया कि हेलो, हो कैन आई हेल्प यू टुडे। तो मैंने एक सिचुएशन डेवलप किया, आई एम सो अलोन। तो आगे से उसने जवाब देने शुरू किए हैं कि आप अलोन हैं तो आप ये एक्टिविटीज़ करें, लोगों के साथ कनेक्ट करें, उनसे रब्ता करें, गपशप करें, दोस्त बनाएं, फैमिली मेम्बर के साथ कंसल्ट करें या कौंसल के साथ कंसल्ट करें। उसके बाद मैंने कहा कि आई नीड अ फ्रेंड टू शेयर माई डिस्प्रेस्ड फीलिंग्स। तो उसने फिर आगे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, ये मैं थोड़ा सा पास कर देता हूँ, तो मुझे सजेशन देना शुरू किया कि मैं किस तरह से दोस्त बना सकता हूँ, क्लब्स में जाऊँ, सोशल मीडिया यूज़ करूँ, अपने फैमिली मेम्बर से इंटरेक्ट करूँ। उसके बाद मैंने एक नई सिचुएशन डेवलप की है कि उसने कहा कि आप सोशल हों, लोगों से कांटेक्ट करें। तो मैंने आगे से एक सिचुएशन डेवलप किया कि आई एम प्रिजन इन फॉर 40 ईयर्स, कि यानी मुझे तो 14 साल की जेल हो चुकी है। तो आगे से उसने फिर जवाब देने शुरू किया कि मैं समझ सकता हूँ कि 14 साल की सज़ा काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और एक आम इंसान के लिए जेल में रहना एक भयानक ख्वाब है। तो आगे से उसने टिप्स देना शुरू की हैं कि जो कैदियों के ग्रुप हैं मैं उनके साथ मर्ज हो जाऊं, मैं अपने क्लास फेलोज़ जो वर्कशॉप्स हैं, क्लब्स हैं जेल के अंदर, उनके साथ कांटेक्ट करूं, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ जो आउटसाइड दी जेल हैं इनसे कांटेक्ट करूं। तो आगे से मैंने मज़ीद सिचुएशन को क्रिटिकल बनाया और मैंने कहा कि जी मुझे जो कन्फाइनमेंट हुई है वो सोल्ट्री कन्फाइनमेंट है, यानी कैद तन्हाई दी गई है। तो अब इस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, जो इस इंटेलिजेंस है, इसने देखें अपोलॉजी किया कि अपोलॉजीज फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर प्रीवियस स्टेटमेंट करेक्टली, बीइंग इन सोल्ट्री कन्फाइनमेंट कैन बी डिफिकल्ट एंड आइसोलेटिंग एक्सपीरियंस। तो इसने फिर सोल्ट्री कन्फाइनमेंट में जो मसाइल पैदा होते हैं उसके हवाले से उनसे निपटने के लिए मुझे ना सजेशंस देनी शुरू कर दी हैं कि मैं कैद तन्हाई में ऐसा क्या करूं कि मैं ज़हनी तौर पे डिस्पर्स ना हूं, ज़हनी तौर पे बीमार ना हूं। तो इसने मुझे कहना शुरू किया कि आप एक्सरसाइज करें, पुशअप्स करें, सिटअप्स करें और अपने आप को फिज़िकली और मेंटली स्ट्रांग करें। किसी जर्नल के लिए लिखें या बुक्स वगैरह पढ़नी शुरू कर दें। ट्राई टू क्रिएट अ रूटीन फॉर योर सेल्फ, हेल्प यू टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस्ड। रीच आउट ऑफ द staff for sport, they may be able to provide you with additional resources such as counseling और educational programs। उसके बाद मैंने कहा है कि मुझे ना तो कोई मिल सकता है और ना ही मुझे कोई मुझसे बात कर सकता है। तो इस सिचुएशन का भी इसने बड़ा एनालिसिस किया और बड़ा क्रिटिकली जवाब दिया, बड़ा डीपली। आगे मैंने कहा है कि प्लीज़ राइट अ लेटर फॉर, मैंने अब कहा है कि प्लीज़ राइट अ लेटर फ्रॉम माई साइड टू जज ऑफ हाई कोर्ट हु इज़ लिसनिंग माई अपील अगेंस्ट सेंटेंस। मैंने एक फ़र्जी नाम बताया, आई एम उस्मान, केस नंबर सो एंड सो ऑफ 2021 सियालकोट। अब इसने मेरे बिहाफ पे एक लेटर हाई कोर्ट के जज के लिए राइट कर दिया कि आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड फॉर अपॉर्चुनिटी टू अपील माई सेंटेंस इन द केस ऑफ उस्मान, केस नंबर सो एंड सो। तो इसने वो ग्राउंड्स लिखी हैं कि किन ग्राउंड्स पे मैं बेगुनाह हूँ और मुझे आज़ादी मिलनी चाहिए। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक ग्राउंड लिखी कि मेरे पास ना न्यू एविडेंस है। तो मैंने इसको नीचे जाके फिर लिखा है, आई हैव नो न्यू एविडेंस, प्लीज़ री राइट, कि मेरे पास तो कोई नई एविडेंस नहीं है अपने लिए, तो आप मेरी एप्लीकेशन दोबारा लिखें। तो सिचुएशन मैंने चेंज की, तो इसने फिर से मेरे लिए एप्लीकेशन री राइट री राइट किया और
दोबारा हाई कोर्ट के जज के लिए लिख दिया कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, जो ट्रायल है वो ठीक तरह से नहीं हुआ और जो मुझे सज़ा हुई है वो गैर कानूनी हुई है और इसको री अंडरस्टैंड करना चाहिए, दोबारा से केस को देखा जाना चाहिए। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ग्राउंड्स भी लिखे हैं। उसके बाद मैंने कहा कि चलें ये राइट अ लेटर, ये मैंने मुख्तलिफ सिचुएशंस दी हैं। चलिए जो लीगल चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने शो करता हूँ। मैंने कहा राइट अ बेल एप्लीकेशन टू लाहौर हाई कोर्ट लाहौर इन केस FIR नंबर सो एंड सो पुलिस स्टेशन सो एंड सो अंडर सेक्शन 376 पाकिस्तान पीनल कोड। यानी मैंने फ़र्जी चीज़ें लिखी हैं, जो मेरे लॉयर्स दोस्त हैं वो इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस पर ही एक बेल एप्लीकेशन भी लिख दी है मेरी तरफ से। लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने इसने बेल एप्लीकेशन टाइप कर दिया विद इन फ्यू सेकंड्स। इसके बाद मैंने एक और सिचुएशन डेवलप किया कि राइट अ फैमिली अपील अंडर सेक्शन 14 वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जस्ट मैंने इसको ये बताया कि मैं फैमिली कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सेक्शन 14 के तहत अपील करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो इसने विद इन फ्यू सेकंड्स ये एक अपील लिख दिया और कुछ जगह इसने खाली छोड़ दी हैं कि वहाँ पे मैं खुद वो ग्राउंड्स मेंशन कर लूँ और अपील मेरी तैयार हो गई है। इसके बाद मैंने कहा कि री राइट दिस अपील इन लीगल वे, यानी जो मैंने पढ़ी है वो एक सिंपल है, वो एक ले मैन की तरफ से अपील लिखी गई है, तो इसको ना कानूनी नुक्ता नज़र से टाइप करो। तो इसने जनाब आला अगेन कानूनी नुक्ता नज़र से लीगल ग्राउंड्स को शामिल करते हुए मेरे लिए ये विद इन फ्यू सेकंड्स ये अपील टाइप कर दी है। तो अब मैंने कहा कि री राइट दी अपील ऑन माई बिहाफ फ्राम माई कौंसल। तो जनाब आला इसने, मैंने कहा जी पहले तो आपने मेरी तरफ से अपील लिखी है, अब ऐसा करें कि थ्रू अटॉर्नी या थ्रू एडवोकेट मेरे लिए अपील लिखें। तो इसने विद इन फ्यू सेकंड्स और ये अपील टाइप कर दी है। इसके बाद एंड पे मैं आया हूँ जो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहा कि आई वांट टू इंट्रोड्यूस अ बिल इन पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लायर्स इन कंट्री अगेंस्ट टेररिस्ट राइट इट। अब मैं देखें ये इंटर करूँगा और आप अब खुद देखें कि किस तेज़ी से ये मेरे लिए पार्लियामेंट में इंट्रोडक्शन के लिए बिल टाइप होना शुरू हो गया। जस्ट मैंने फ्यू लाइंस बताई हैं और अपना माइंड बताया इसको कि मैं किस हवाले से बिल लिखना चाहता हूँ। तो ये देख लें आपके सामने विद इन फ्यू सेकंड्स ये बिल टाइप होता जा रहा है खुद ब खुद। तो आप दोस्त इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तो वो चीज़ें हैं जो आम पब्लिक के यूज़ के लिए प्रोवाइड कर दी गई हैं, इंटरनेट पे आपको आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। तो आप जो वेस्टर्न दुनिया है